तो सेंट्रल पे है, अगर वो पेट्रोल का दाम घटाना चाहेगी, हर एक टैक्स माफ करना चाहेगी तो कोई नहीं रोक सकता है। इसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकता है। ये आदमी का चुतियापा है। ये सरकार जो चाहती वही होता है। ये मोनोपोली का सरकार है। ऐसा सरकार दोबारा भारत में कभी नहीं आना चाहिए, नहीं तो देश का बंटाधार हो सुने होंगे कि बहुत हुई महंगाई के मार। अब की बार मोदी सरकार सुने थे कि नहीं? तो वोट दिए जिताए, फिर महंगाई कहाँ कम किया? तो वही खेला लीला कर रहा है, क्या कहें। कैसे करिएगा? अबरी बार देख लीजिएगा, देखिए एक बार और देखिए। एक बार और देखिए उसको। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना अंसारी। मुन्ना जी, डीजल है, डीजल की गाड़ी चलती है? हाँ, डीजल की। अच्छा, डीजल की गाड़ी है तो महंगाई है। हाँ, कैसे मैनेज हो रहा है? क्या करें, मैनेज किसी तरह कर रहे हैं। भाड़ा वड़ा बढ़ा दिए क्या? बढ़ा नहीं, इसी तरह मैनेज कर रहे हैं, हल्का फुल्का बढ़ा है। अच्छा, हल्का उल्का बढ़ा है भाड़ा भी, और क्या कहते हैं, डीजल तो बढ़ा है ही ना। और ऐसे में अगर बात करें तो ये आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कैसे बढ़ गया डीजल पेट्रोल का दाम, पता है आपको? नहीं पता। कौन बढ़ाती है ये आपको पता है? कि कोई तेल कंपनी बढ़ाती होगी या सरकार बढ़ाती होगी? नहीं, बढ़ाते वो तो सरकार ही बढ़ाती है। ठीक है, आपका कहना वाजिब है, सरकार बढ़ाती है। तो ऐसे में अगर बात करेंगे गैस उसका भी महंगा बढ़ गया, ऐसे में कैसे मैनेज करते हैं? वो तो हमको पता नहीं, गैस तो हम यूज नहीं करते। तो चूल्हा पे खाना बनती है? हाँ। कहाँ के रहने वाले आप हैं? इधर शंकरपुर। शंकरपुर के। गैस का यूज़ नहीं करते हैं, महंगा हो जाए चाहे सस्ता हो जाए, ये चूल्हा पे खाना बनाते हैं। फिलहाल यादव जी, तो डीजल पेट्रोल महंगा हो गया जी। ऐसे में कैसे मैनेज कर रहे हैं? पहले से तो बहुत महंगा है, कहीं 100 के करीब है, कहीं 100 के पार है। अभी कैसे लीटर दिया यहाँ पे? अभी कैसे दिया पता नहीं, 95 का लिए हम। अच्छा। लेकिन हम लोग बिहार से हैं। हाँ। बिहार में तो ऐसे कहीं भी पेट्रोल पंप पे लेते हैं तो अभी 94 चल रहा है। मतलब यहाँ से महंगा है। यहाँ बात करेंगे आपको 88 पॉइंट समथिंग, लगभग 290 के नीचे ही है। ठीक है, तो ये जो महंगा हुआ है इतना डीजल पेट्रोल, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को या फिर कंपनी को? नहीं सर, सरकार जिम्मेदार है इसमें। सरकार। तो झारखंड में ले रहे हैं, झारखंड सरकार या मोदी सरकार? नहीं, मोदी सरकार की। मोदी सरकार। ये जो पूरा महंगाई का जो बढ़ाया है वो मोदी सरकार बढ़ाया है। आपका क्या कहना है? वो तो बात सही है, सरकार का ही गुनाह है। स्टूडेंट हैं, हाँ। तैयारी वगैरह करते होंगे, नौकरी वगैरह का भी बुरा हाल है। कोई नौकरी करते हैं? नहीं। अभी तैयारी कर रहे हैं ना? अच्छा, चलिए। और 25 तारीख को जो हैशटैग मोदी रोजगार, तो उसमें भाग ले रहे हैं? हाँ, तो उसमें आपका क्या कहना है? रोजगार के बारे में क्या कर रहे हैं? क्या कहना, अब देखिए आने वाला समय में पता चलेगा। तैयारी जम के करिए। तेल महंगा है? तेल तो हम पहली बार आ रहे हैं भरवाने। पहली बार भरवाए हैं तो पूछे नहीं कैसे सस्ता लीटर दिया? नहीं, हम तो नहीं। कितना का भरवाया? 40 का भरवा। 40 का भरवाए तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी ना, कहाँ बंद हो जाएगा? नहीं, बगल में ही घर है। अच्छा, बगल में है। अच्छा, ये पता है ऐसे क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट हैं, उसमें क्या तैयारी कर रहे हैं? 10th में पढ़ते हैं। नौकरी चाकरी का भी आफत है, पढ़ लिख करके सरकार नौकरी भी नहीं दे रही है। हम तो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। डीजल पेट्रोल महंगा है? हाँ भैया, कैसे महंगा हो गया? तो इससे महंगा हुआ तो इसके लिए मालूम नहीं है, महंगा तो हो रहा। महंगा हुआ कुछ तो मालूम होगा, कौन किया? सरकार किया, कंपनी किया, ऐसे कुछ मालूम तो होगा। क्या मालूम, उतना लॉन्च तो नहीं मालूम है, तो नहीं। आशीष जी, डीजल पेट्रोल महंगा है? हाँ, महंगा है। कैसे महंगा हो गया? कैसे महंगा हो गया सर? अब क्या कहें सर इसके बारे में, अब कैसे महंगा हो गया? कुछ तो अंदाज होगा, न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे। अंदाज तो बहुत है सर। तो कुछ बोलिए जनता को कि ये महंगाई सरकार ने बढ़ाई है या तेल कंपनी ने बढ़ाई है? क्या बोले सर इसके बारे में? सर कुछ बोलना तो मतलब बोलने से बच रहे हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। से क्या करते हैं आप? हम सर एक लैब में हैं। लैब में हैं, यानी कि आप कहीं न कहीं नौकरी कर रहे हैं। वो सरकारी है, अर्ध सरकारी है? अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी है। नौकरी चाकरी का भी हालत देखते हैं बुरा है ना? कोई दोस्त वगैरह, फ्रेंड वगैरह तैयारी कर रहे होंगे, उनका भी हालत बुरा है। 25 तारीख को हैशटैग मोदी रोजगार, तो ऊपर भाग ले रहे हैं? नहीं सर, हम तो ऐसा कुछ नहीं। आप खुद अभी जॉब में हैं, लेकिन जो नहीं जॉब है उनको तो सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, आपके छोटे भाई बहन को। हाँ सर, सपोर्ट करेंगे सर, ऐसा तो। अच्छा, चलिए। लेकिन आप फिलहाल नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन जान रहे हैं सब? हाँ, जो जान रहे हैं सर सब, और हम क्या सब जानते हैं। अच्छा, लेकिन बोल दीजिए, ये तो हमारा डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है, यहाँ बोलने की आज़ादी है, बोलिए। हम भी तो कहाँ कोई ऑथराइज थोड़ी है, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं बस आप ही लोग के लिए। सिर्फ देखिए, मेरे पास भी कोई नहीं, अभी चाहे तो यहाँ से भगा सकते हैं हमको ये।
हाँ हाँ आराम से। हाँ, लेकिन हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, बोलिए। युवा नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा देश? युवा सर रखते हैं, अब बोलना तो चाहिए युवा को, लेकिन सर बोलना सर ठीक नहीं रहेगा। अच्छा है, डीजल का दाम बढ़ गया तो किराए भी बढ़ाए होंगे। हाँ नहीं, किराया तो वही है, कहाँ किराया वही है तो फिर कैसे मैनेज हो रहा है? हो रहा है। अच्छा, हाँ। कैसे मैनेज हो रहा है? गैस का भी दाम बढ़ गया है। हाँ, अभी जो दाम बढ़ा है किसको जिम्मेदार मान रहे हैं, सरकार को या तेल कंपनी को? सरकार को। सरकार को। कौन सरकार है, हेमंत सरकार या मोदी सरकार? मोदी क्योंकि झारखंड में है हेमंत सरकार, सेंट्रल में है मोदी सरकार, कौन बढ़ा रहा है? मोदी सरकार बढ़ा रहा है। सोनू जी, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, ऐसे में कैसे मैनेज हो पा रहा है? देखिए हम लोग तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, करना तो है सरकार को। सरकार ही बढ़ा रही है। अच्छा, ये सरकार बढ़ा रही है या फिर कोई तेल कंपनी बढ़ा रही है? देखिए कंपनी तो हम लोग को उतना मालूम नहीं है, हाँ। फिर भी तो कंपनी रहे कुछ रहे, लेकिन सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मतलब आपका ये है कि कंपनी सरकार के अंडर नहीं है? हो सकता है सरकार के अंडर नहीं हो, हाँ, अपनी मनमर्जी बढ़ा रही है। अनुमति। अगर सरकार का कंट्रोल रहता तो कहीं न कहीं कुछ जरूर एक्शन लेती। हाँ बिल्कुल जरूर होता। तो कौन सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं, मोदी सरकार या हेमंत सरकार को? अभी तो फिलहाल हमारा जो झारखंड सरकार हेमंत सरकार है, उन्हीं के लिए तो बोलना चाहूँगा। अच्छा, उनको देखना चाहिए अपना राज्य के लिए। अच्छा चलिए, धन्यवाद। आप लोग इतना दिनों का उम्रदराज हैं, तजुर्बा है, कुछ तो देखे होंगे कैसे महंगाई पहले थी, अभी 100 के पार या फिर 100 के करीब कभी पेट्रोल था क्या? नहीं, आज तक नहीं। ये पूरे ज़िंदगी में पहली बार दिख रहे हैं। हाँ, पहली बार। अच्छा बताइए, तो कैसे होगा, ये कौन जिम्मेदार हो सकता है, सरकार या कंपनी? आज तो बोले हैं भाई प्रधान जी कि हम देख रहे हैं पेट्रोलियम उत्पाद को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कोशिश किया जा रहा है, देखिए हो सकता है ना। संभव है। चलिए, लेकिन जो टैक्स जो इतना जो ये तो अपने लोग कोरोना में सब परेशान था, फिर महंगाई बढ़ा करके और परेशान कर दिया। ये तो सरकार का ही है, हाँ। हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, लेकिन महंगाई चरम सीमा पे है और क्या बोल। सारा जिम्मेदारी तो सरकार की ही होती है। सरकार की होती है तो झारखंड और सेंट्रल में अलग अलग सरकार है, इसमें से किसको आप ज़्यादा जिम्मेदार मान रहे हैं? सेंट्रल में। सेंट्रल में, यानी कि मोदी सरकार ज़्यादा टैक्स ले रही है। और जैसे कि जान पा रहे हैं कि पड़ोसी देश में ऐसे कुछ हवा उड़ रहा है कि उधर कम है दाम, यहाँ ज़्यादा है, ऐसा क्यों है? भाई वहाँ का जो है चलाने वाला, देश चलाने वाला आदमी अच्छा है। हाँ, यानी कि हमारे देश जो चला रहे हैं वो कहीं न कहीं ख़राब चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आदमी ख़राब है या कि आदमी की नीति ख़राब है जी? नहीं, देखिए आदमी खराब नहीं है। मोदी जी अगर खराब रहते ना हाँ। तो पाकिस्तान में जाके इतना बड़ा बड़ा बवाल करके नहीं आते। ठीक है, ये इनका मन खराब हो गया। हाँ। जो आदमी बीच में, मोदी के बीच में जो है, हाँ। उनका थोड़ा सा मन खराब हो गया, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही है। अच्छा, मतलब जनता और मोदी के बीच में आदमी है वो खराब कर रहे हैं ना। चलिए, धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए सर। डीजल की पेट्रोल है? डीजल डीजल है, महंगा है सस्ता है ये पता है क्या? सस्ता सस्ता है? अरे छोड़ो भाई, तो बोल रहा हूँ डीजल है सस्ता है। मतलब कहीं न कहीं सरकार अपने झोली में ले रही है ना, जनता का पैकेट काट करके सरकार अपने झोली में भर रही है ना। टैक्स के मामले में इंडिया नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा टैक्स इंडियन लोग ही भरते हैं सरकार को। फिर भी यहाँ के देखिए नए युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं, नहीं गैस कम हो रहा है, नहीं और हर चीज़ जैसे कि वो बेचने खरीदने का बात सुन रहे होंगे, रेल बेच रहा है तो ये बेच रहा है फलना ढिमका, फिर भी वो सब बिक रही है इतना टैक्स लेने के बावजूद भी। अब सरकार का डिसीजन है, जनता क्या करे, जनता पिसाते रहेगा जैसा जो होता आया है वही होगा। बीजेपी कांग्रेस सब का एक ही हालत, कोई सरकार रहे वही हाल है, रहे कहानी वही है, वही हाल है। मोदी सोचते तो कुछ नहीं है, सबका वही हाल। चलिए, और आप क्या कह रहे थे? पूछिए, बताते हैं। ये भाई महंगाई कैसा और कैसे चलेगा ऐसे में? महंगाई बढ़ना तो स्वाभाविक है, लॉकडाउन हुआ, पब्लिक को पैसा सरकार दिया, कहाँ से लेगा? यही पेट्रोल डीजल टैक्स से ले रहा है सरकार, महंगाई छू रहा, आसमान छू रहा, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा, स्टेट सरकार को कुछ लेना देना नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ ध्यान नहीं दे रहा, पब्लिक लोग, हम लोग डेली आदमी आने जाने वाला पेट्रोल इतना अभी 90 रुपया मिल रहा है,
क्या होगा कुछ पता ही नहीं जो चला। बहुत गरीब है वो तो साइकिल से चल रहा है, जो मेरे उसको दाम बढ़े घटे कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन जो दिक्कत है मिडिल वाले लोग पिसा रहे हैं ना। मिडिल फैमिली पिसा रहे हैं। दो स्मार्ट और यंग लड़का जुड़े हैं, पल्सर 150 से चल रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं तेल का दाम जो बढ़ा है, तेल का दाम बढ़ा है, आप लोगों को पता चल रहा है क्या? हाँ हाँ बड़ा कैसे लीटर चल रहा है अभी? अभी तो दिख रहा है फिलहाल 88 है। 88 मतलब कह सकते हैं राउंड फिगर में 90 के आसपास। कई जगह 100 को पार भी कर चुका है, कहीं 100 पे बिक रहा है। ऐसे में क्या कहना है, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? वही थोड़ा जहाँ ट्रैवल थोड़ा जो होता था कि कहीं जाना पड़ता था 1-2 किलोमीटर, तो वहाँ पे अब पैदल या तो साइकिल से चलाना पड़ता है। मतलब शौक छोड़ दिए, शौक छोड़ दिया। मतलब जहाँ जरूरी है जाना ही है वहीं गाड़ी निकाल रहे हैं, बाकी शौक जो है सो रख दिए। ठीक है, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि दूध सस्ता है, दूध पीजिए और साइकिल चलाइए, बॉडी बनाइए, वो सब सुने हैं कि नहीं? हाँ वो तो सुने। अच्छा, रामदेव बाबा का बयान सुनते थे कि 35 टका पेट्रोल मिलेगा मोदी सरकार में, काहे मिल रहा है? वो भी हम देखे तो वो भी मीम में देख चुके हैं, और आपका भी मीम देख रहे थे। पहले बोलता था कि वहाँ 35 रुपये मिलेगा, और अभी बोले कि जब सरकार आती है सबका जीडीपी ये देखना पड़ता, वो देखना पड़ता, मतलब कुछ ना कुछ मतलब ले दे के मतलब सर उनके, क्योंकि वे रामदेव बाबा बीजेपी के समक्ष हैं। मतलब ये बात जो है वो चमचा कहता है, वो है चमचा कहता है। अच्छा है, तो इसमें जो है सो आप फिलहाल क्या करते हैं? फिलहाल हम ग्रेजुएशन का दे रहे हैं, लास्ट ग्रेजुएशन दे रहे हैं। और फिलहाल युवाओं की नौकरी के बारे में क्या ख्याल है? वही अभी जो फिलहाल जो है अभी जैसे ट्विटर पे हम जा रहे हैं कि मोदी रोजगार दो ट्रेंडिंग कर चल रहा है 1 नंबर पर, और इसके बारे में अभी तक कुछ तो गवर्नमेंट बोली नहीं है। और हम लोग युवा लोग वही हर मतलब 25 तारीख को ही था ना, 25 तारीख 11 बजे, ताकि हम लोग एक ट्रेंड चलाएं मोदी रोजगार दो। तो वैसा 25 फरवरी हैशटैग मोदी रोजगार दो, देश के युवा जुड़ रहे हैं। सीजीएल में घोटाला हुआ है, 200 नंबर लाने वाले को भी सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, और इस तरह से युवाओं के साथ जो है सो खिलवाड़ हो रहा है। चलिए और बातें करते हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल पे द जनता प्लस, सब्सक्राइब कीजिए, सबको शेयर कीजिए। चलिए आप बातें करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राहुल चौधरी। क्या बोले? राहुल चौधरी। चौधरी जी, तो दाम कैसा चल रहा है अभी? अभी बहुत बढ़ गया है, तो कैसे बढ़ गया? सरकार के कारण। कौन सरकार? जो सरकार है अभी, दो सरकार है, सेंट्रल में कोई और है, झारखंड में कोई और है, सबकी मिली भगत है। सेंट्रल का है, ये सब काम सेंट्रल का है, लेकिन स्टेट सरकार भी तो लगाती है टैक्स, पता है ना? लगाती है। सेंट्रल लगाती है अलग से, स्टेट लगाती है अलग से। 2 टैक्स, फिर पेट्रोल टंकी का क्या कहते हैं कमीशन, फिर वो ट्रांसपोर्ट लन फन दुनियादारी काट करके वो 100 के आसपास हुआ है। ऐसे पेट्रोल डीजल का जो वास्तविक दाम होता है 30-32 के आसपास है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। 100 जो पहुंचा है इसलिए पहुंचा है। तो क्या ये पूरी तरह से जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? इसमें सरकार की गलती है, इसको कवर करना चाहिए, क्योंकि महंगाई जैसे जैसे तेल का दाम बढ़ेगा वैसे वैसे महंगाई बढ़ेगा, हर चीज़ का दाम बढ़ेगा। आपका क्या नाम हुआ? संतोष राउत। कैसे चल रहा है ये महंगाई में, क्या किया जाए अब? महंगाई पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। सरकार वादा अलग करके आती है, और जब आ जाने के बाद वो अपना वही वादा बहुत हुई, अत्याचार आपके बार मोदी सरकार। हाँ बस तो ये सब खत्म हो गया। नारा रह जाता है। हाँ। और ये जो बात बोल रहे थे आप, स्टेट गवर्नमेंट क्या करी जब सेंट्रल, आप देख लीजिए किसान बिल जो आया, किसी स्टेट गवर्नमेंट से पूछा गया? नहीं गया। वो तो सेंट्रल पे है। अगर वो पेट्रोल का दाम घटाना चाहेगी, हर एक टैक्स माफ करना चाहेगी, तो कोई नहीं रोक सकता। इसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकता है। ये आदमी का इस चुतियापा है। ये सरकार जो चाहती वही होता है। ये मोनोपोली का सरकार है। ऐसा सरकार दोबारा भारत में कभी नहीं आना चाहिए, नहीं तो देश का बंटाधार हो जाएगा। बंटाधार हो जाएगा। और ऐसे में अगर युवाओं की बात करें, इतना टैक्स वगैरह लेने के बावजूद भी युवा बेरोजगार है, उस पर क्या कुछ करते हैं? रोजगार भी तो नहीं दे रही है। देखिए, ये सरकार वादा तो किए थे हर साल 2 करोड़ रोजगार का, वो बोल के सरकार आए, पर आज युवा पर ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। और दिन ब दिन रेलवे जैसे प्राइवेट कर रहा है, हर चीज़ को प्राइवेट की ओर ढकेला जा रहा है। इससे क्या हो जा रहा है, हर चीज़ को समाप्त करना चाह रहा है। ये डायरेक्ट कुछ नहीं करके इनडायरेक्ट सब चीज़ कर दिया जा रहा है। इसमें स्टूडेंट भी नहीं समझ पा रहा है और ना जनता समझ पा रहा है। हाँ बिल्कुल, महंगाई बढ़ा रहा है तो उसके अनुसार नौकरी भी दे। नौकरी रहेगा, पैकेट में पैसा रहेगा, तब ना आदमी खरीदेगा और बेचेगा। देखिए एक चीज़ होता है, जब प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो हर एक आदमी पे ध्यान देना चाहिए। ये 3-4 मुट्ठी भर आदमी के पर ध्यान दे के प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। ये मोदी अंबानी चलाएगा, अडानी चलाएगा, ये चलाएगा। अगर आप प्राइवेट करा तो हर एक जगह पे, हर एक स्टेट में, हर एक कस्बे पे जाके देखिए, जो सक्षम है उसको दिया जाना चाहिए, तभी देश का विकास हो सकता है। ये प्राइवेट बहुत अच्छा है, अब करो, पर सभी आदमी को देख के किया जाए। ये नहीं कि 4-5 मुट्ठी भर आदमी के हाथ में सारा चीज़
जिम्मा सौंप देने से मतलब क्या हो जाएगा, ये ताना सा आ जाएगा। मतलब देश का चहुमुखी विकास के लिए हर सेक्टर में जाना चाहिए, गली मोहल्ले जो नीचे तबके के लोग हैं वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, ना कि जो बड़े बड़े पहले से अरबपति खरबपति है उसी में सिमट जाएं। जी जी बिल्कुल, ये होना भी चाहिए, हर एक को ध्यान देना चाहिए। हर एक तबके का आदमी जब आगे आएगा तभी देश का विकास होगा, अन्यथा देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। इसमें कोई सरकार का गलती नहीं है, ये नीति की गलती है। सरकार खराब है, बहुत खराब नीति है। मेरे साथ बात करने के लिए धन्यवाद सर।